Hi everyone, welcome to Mass Bunk Classes. My name is Rupesh Kumar. Guys, recently सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। देखो, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने 2017 में लाया था और 2018 में इसका इम्प्लीमेंट किया था। अब इसमें होता क्या था? देखो, जो भी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता था उस एंटायर प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इंट्रोड्यूस किया। इसमें होता क्या था, कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई कॉर्पोरेट हो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस कर सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिवली ऑथोराइज किया गया था इन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए। अब चलिए हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं। देखो, मान लो एक कंपनी है मिंको, ठीक है। मिंको एंड मिंको एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिंको एंड मिंको। अब मिंको एंड मिंको को एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी को पैसा फंड करना है, मान लो 10,000 रुपए। तो मिंको डायरेक्टली एक्स वाई जी को 10,000 रुपए फंड नहीं कर सकता। मिंको को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने 10,000 रुपए लेके। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इस 10,000 रुपए के बदले मिंको को एक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है, 10,000 रुपए का। अब ये बॉन्ड मिंको देगा पॉलिटिकल पार्टीज को। अब पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास फिर से जाना पड़ेगा। अब तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस इलेक्टोरल बॉन्ड को वेरीफाई करके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये जो 10,000 रुपए है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। मतलब जब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है और जब पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर एसबीआई के पास जाता है, ये टाइम फ्रेम है 15 दिन। अगर 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई के पास नहीं जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो ये जो पैसा है ना, ये ना ही पॉलिटिक जो कॉर्पोरेट है जिसने डोनेट किया उसको मिलेगा, ना ही जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिलेगा। ये पैसा सीधा जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अब अगर सब कुछ अच्छा था तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चैलेंज क्यों किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एंटायर केस सुन के इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया, इसको जानते हैं। देखो, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशंस मिलता है ना, उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डोनेशंस रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम जैसे वोटर्स को पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। मतलब कौन सा कॉर्पोरेट या फिर कौन सा इंडिविजुअल किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा फंड कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा फंड मिलता था ना इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, वो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड है। मतलब उनको टैक्स पे करना नहीं है उन पैसों पे जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। और इतना ही नहीं, एक कॉर्पोरेट हो या इंडिविजुअल जितना चाहे उतना पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा फंड के जरिए दे सकता है, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को ना, जो स्पेशली जो ऑपोजिशन है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि जो रूलिंग पार्टी है उनको किसने फंड किया। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनको पता चल सकता है कि अपोजिशन पार्टी को फंड किसने दिया। अब ये कैसा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो यूनियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है एसबीआई से वो डिटेल्स, ओके, जो भी डोनर डिटेल्स हो जिस अपोजिशन पार्टीज को मिला है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये सिचुएशन हो सकता है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा होगा, बट एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एनोनिमिटी है ना, जो डोनेशंस के रिलेटेड, मतलब वोटर्स को पता भी नहीं चलेगा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। ओके, सो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से, इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ वोटिंग। इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, वो इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सिटीजन्स के पास ये अधिकार है कि ये जानने के लिए जो पैसा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स के जरिए, वो किसने दिया और कितना दिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इतना ही नहीं, मान लो आपने कई मूवीज में देखा होगा जब किसी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पार्टीज को किसी कॉर्पोरेट के जरिए पैसा मिलता है, तो कॉर्पोरेट्स एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है
पॉलिसी मेकिंग में। इसे कहते हैं क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट। मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हो इन फेवर में, वो भी आपको कुछ मदद करने करेगा। तो इसी ये सब चीजों को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। और इतना ही नहीं, जो भी अमेंडमेंट्स किया गए थे इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और कंपनीज एक्ट में, जैसे टैक्स को एग्जेम्प्ट करना, 100% टैक्स को एग्जेम्प्ट करना, और जो मैक्सिमम लिमिट है उसको हटा देना, मतलब जितना पैसा जाओ उतना दे सकते हो, इनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। अब होगा क्या आगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करना बंद कीजिए। इट मींस दैट एसबीआई इज नो मोर गोइंग टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। और इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस किया है, ठीक है, उनके डिटेल्स अप्रैल 12 2019 से लेकर आज तक पूरा डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को आपको देना है। इतना ही नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिला है, ठीक है, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उनका भी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, उसको आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए बाय मार्च 13 2024। मार्च तक आपको पब्लिश करना पड़ेगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। इतना ही नहीं, जो रिसेंटली इशूड इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जो अभी 15 दिन के टाइम फ्रेम में अंदर है, जिनको अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एनकैश नहीं किया, उनको क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड जो परचेसर है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो जो परचेसर के अकाउंट में ये जो पैसा है ना, वो वापस उन्हीं के अकाउंट में दे जाएगा। मतलब जो पैसा कॉर्पोरेट ने दिया है उसको वापस कर दिया जाएगा, अगर ये 15 डेज के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर है तो। ठीक है? तो ये रहा आज के वीडियो। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।